पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर समाजवादी पार्टी के नेता शंकर यादव ने महिलाओं को अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित। साथ ही पत्रकारों को भी अंगवस्त्र, मास्क व सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। बता दें कि युवा तुर्क के नाम से मशहूर रहे दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज पुण्यतिथि देश भर में मनाई जा रही है। पूर्व पीएम चंद्रशेखर से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिन्हें आज भी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो बिना राज्य मंत्री या केंद्र मंत्री बने ही सीधे प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। आज इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि सगड़ी क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव ने अपने घर पर ही श्रद्धांजलि देकर मनाई। बताते चलें कि शंकर यादव अपने बड़े गांव स्थित अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान चंद्रशेखर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं शंकर यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर गांव की कुछ महिलाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। साथ ही पत्रकार बंधुओं को भी अंगवस्त्र, मास्क व सैनिटाइजर देकर सम्मानित किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सगड़ी के वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता शंकर यादव ने कहा कि पूर्व पीएम चंद्रशेखर सिंह ने सामान्य परिवार में पैदा होकर गरीबों, पिछड़ों और समाज के उपेक्षित लोगों के हित में संघर्ष करते हुए प्रधानमंत्री पद का सफर पूरा किया। चंद्रशेखर जी ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे समता समानता पर आधारित समाजवादी विचारधारा को अभिसिंचित करते रहे। चंद्रशेखर जी की सादगी, ईमानदारी व सिद्धांत नौजवानों के लिए प्रेरणादायी हैं। इस अवसर पर विजय यादव, वीर सिंह, अविनाश कुमार, जीवन कश्यप, अजय यादव, आदर्श श्रीवास्तव, फहद खान आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए शंकर यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं आदर्श श्रीवास्तव की इस खास रिपोर्ट में। चंद्रशेखर जी बहुत ही समाजवाद के पुरोधा थे। उनके अंदर समाजवाद कूट कूट करके भरा हुआ था और गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा था उन्होंने, और गरीबी में ही पल करके बड़ा हुए थे। और गांव की पगडंडियों से होते हुए वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। और चंद्रशेखर जी के अंदर हमेशा तड़पन थी गरीबी के खिलाफ, कि गरीबी को कैसे समाप्त किया जाए और समानता लाया जाए। लेकिन उसमें कामयाब भी रहे। कन्याकुमारी से गरीबी को देखने के लिए कन्याकुमारी से दिल्ली तक उन्होंने पदयात्रा किया। पहली पदयात्रा उन्होंने बलिया से शताब्दी से लेकर के और कदम कुआं पटना तक जयप्रकाश नारायण जी की जहाँ सांस निकली थी और जहाँ पैदा हुए थे शताब्दी से, और कदम कुआं पटना तक उन्होंने पदयात्रा किया था 1982 में। उसमें मैं सिविली कॉलेज का छात्र था और मैं गया था उसमें। फिर इसके बाद उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक, क्योंकि उनका कहना था कि किसी भी घटना को आप आंख से देखेंगे तो उसका असर बड़ा दूसरा होता है और पेपर में पढ़ने के बाद उसका असर दूसरा होता है। तो इसलिए भारत को देखने के लिए उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक की पदयात्रा शुरू की। उसमें भी मैंने उनके साथ रहा और एक बच्चे की तरह उन्होंने मुझे सम्मान दिया और काफ़ी दिनों तक साथ रह करके उनके चरणों में बैठ करके राजनीति सीखने का मुझे मौका मिला और काम करने का भी मौका मिला। वो काम में और क्या ना रचनात्मक काम में उनका ज़्यादा विश्वास था। भोरसी जैसे जंगल जो था, घोर जंगल था, जैसे चंबल है उसी तरह का था। 3-4 साल कंटिन्यू 84 में हम लोग वहाँ गए और कंटिन्यू वहाँ पर बुलडोजर चला करके मिट्टी को समतल करके पेड़ लगाया गया, झील बनाया गया, तमाम चीज़ें बनी जो आज वहाँ मौजूद है। और हमारे कम से कम 12-13 आश्रम हैं, भारत यात्रा आश्रम, जिसके सुदीन भदौरिया इस समय ट्रस्टी हैं। और परिवार का कोई नहीं है, परिवार का सदस्य हैं भाई नीरज जी, और वो ट्रस्ट है। कुछ लोगों ने अफवाह उड़ाया कि तो प्रॉपर्टी उनकी है, ये है वो है। मैं आज भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, आप जाओ देख लो चंद्रशेखर जी के पास कितनी संपत्ति है। वो समाज के लिए उन्होंने जो काम किया, आज भी वो समाज के लिए काम कर रहा है। वहाँ पे आपके वहाँ क्या नाम है, बहराइच में एक प्रयागपुर है, वहाँ पे आश्रम है। कोयम्बतूर में अगली सेंटर है, सेलम के पास एयर कार्ड, वहाँ आश्रम है। अगली जो है वे अंगमाली डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पर भी लड़के काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि चंद्रशेखर जी गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के लिए हमेशा सोचते रहे। और गांव की पगडंडियों में एक बार लगे कहानी बताने कि मेरे दिल में, मेरे जंघे में फोड़ा हो गया था और भंगरैया लगाते थे और राख लगाते थे। मेरे अंदर तभी से तड़पन थी कि जब मैं कुछ लायक बनूंगा
तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल गांव में बनाऊंगा जिससे लोग इलाज कराएंगे। आज वही को देखकर जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इब्राहिम पट्टी में एक कई बहुत बड़ा हॉस्पिटल का नींव डाला। कुछ दिन तक अपोलो वालों ने भी चलाया, लेकिन सरकार उसको टेक ओवर नहीं लिया। आज वो वीरान बनता जा रहा है, क्योंकि इब्राहिम पट्टी न कोई रास्ता था न कुछ था। उन्होंने जब बनने के बाद जब सांसद हुए तब वहाँ सड़कें बनी, तो गांव के लोगों के बारे में अच्छी जानकारी उनके अंदर थी। वो शहर में नहीं पैदा हुए थे, वो गांव की गली में पैदा हुए थे, जहाँ सड़कें नहीं थी, दवा नहीं, अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं। ऐसे जगह पैदा होने वाले चंद्रशेखर जी कभी मिनिस्टर नहीं बने, सीधे बने तो प्रधानमंत्री बने। और जिस समय वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय खाड़ी संकट और अमेरिका इराक का युद्ध चल रहा था, राम जन्मभूमि अलग मैटर चल रहा था। ऐसे झंझावातों में वो देश की बागडोर उनके हाथ में आई, लेकिन किन्हीं कारणों से 4 महीने बाद वो सरकार गिर गई। क्योंकि अगर वो रह गए होते तो शायद कभी ये राम जन्मभूमि का मुद्दा खत्म हो गया होता। देश में एक नए भारत की कल्पना जो उन्होंने सोचा था कि गांधी के सपनों का भारत, जयप्रकाश नारायण के अरमानों का भारत, लोहिया के अरमानों का भारत, आचार्य नरेंद्र देव के अरमानों का भारत और बनेगा। और उसके प्रति उनकी दृढ़ संकल्प निष्ठा थी कि ताकि उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन ऊपर वाले ने उनको हम लोगों के बीच से उठा लिया। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं।